लाल किताब जो आईना है भविष्य का, उसे जानिए देश के प्रमुख अनुभवी और विशिष्ट लाल किताब ज्योतिष श्री रविंदर रावत जी के साथ। कंप्लीट लाल किताब कोर्स सीखिए ऑनलाइन अपनी सुविधा अनुसार अपनी पसंद के टाइम पर। स्पेशल डिस्काउंट के लिए या और जानकारी के लिए विजिट करें onlineastro.net। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्थ। दोस्तों, अक्सर हम अपने ग्रहों को समझने के लिए कई मापदंड ध्यान में रखते हैं। उसके कई नियम, कई रूल, कई प्रकार के ग्रामर को हम इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सरल तरीका बताने वाला हूं जो आपको आपके ग्रहों की पहचान करने में मदद कर सकता है। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, हर इंसान जब भी परेशानी में आता है तो वो जो भी शुभ ग्रह हैं जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति जो देव ग्रह कहलाते हैं उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनके उपाय, उनके समाधान ढूंढने की कोशिश करने लगता है। क्योंकि बृहस्पति बरकत के मालिक है, चंद्रमा धन के मालिक है, मंगल सहयोग एनर्जी के मालिक हैं, सूर्य नाम और शोहरत के मालिक है। लेकिन दोस्तों, जब भी हमें कारोबार में कहीं दिक्कत आती है, हमारे गृहस्थी में कहीं पर हमें परेशानी आती है, जीवन संघर्ष में जाने लगता है, तो हमें देव ग्रहों की पूजा अर्चना करनी चाहिए और पापी ग्रहों की दुरुस्ती करनी जरूरी है। क्योंकि बिना दैत्य ग्रहों के शुभ हुए बिना आप चाहे सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति के कितने भी उपाय कर लें, अपने कारोबार, अपने गृहस्थी, इन चीजों को बेहतर ढंग से नहीं चला सकते। दोस्तों, शनि और राहु और केतु ये तीनों अपनी तीकड़ी बनाकर चलते हैं। कर्म का घर 10वां होता है और कर्म के घर का जो भी फल देखा जाता है या कर्म के स्थान की आपकी क्या पोजीशन रहेगी, आपके कार्य क्षेत्र में आप किस प्रकार से अपना एफर्ट्स का रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे, ये सब कुछ 10वें घर से निर्धारित होता है। दोस्तों, 10वां घर शनि का घर होता है। शनि कर्म के मालिक हैं, लेकिन 10वें घर का जो नतीजा होता है वो शनि, राहु और केतु की शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार ही होता है। दोस्तों, हमारी कर्म क्षेत्र की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारा कर्म क्षेत्र से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम 10वें घर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम 10वें घर से अपनी कार्य क्षेत्र में कितनी तरक्की हासिल कर सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये हमारी विश होती है। यानी 10वां घर हमारी विशेष का कारक होता है और 10वां घर ही हमारे कर्म के साथ प्रॉफिट को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इस घर के और 11वें घर की जो दिशा बनती है वो वेस्ट की दिशा बनती है और वेस्ट दिशा वास्तु के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और विशेष पूरी करने का होता है। यही आपका व्यापार धंधे का रूपरेखा बनता है और इन दोनों हाउसेस, खासकर 10वें घर की अच्छी और बुरी स्थिति को देखने के लिए हमें शनि, राहु और केतु को देखना होता है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि शनि, राहु, केतु को ही जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमें वहां से अपनी इनकम के साथ अपनी क्षमताओं को दिखाने की जरूरत पड़ती है। शनि मेहनत है, परख है, राहु आइडिया है, क्रिएटिविटी है, कुछ यूनिकनेस है और केतु किसी भी चीज की गहराई है, एक्सपीरियंस, गूढ़ता है। और इन तीनों का पापी होने का अर्थ ये होता है कि आंखों की पैनी नजर और दिमाग की चुस्ती चालाकी इंसान में होनी चाहिए, थोड़ा झूठ, थोड़ा सच बोलना आना चाहिए। यही कर्म का विधान है और शनि, राहु, केतु के जरिए ही ये पॉसिबल है। चंद्रमा कर्म में इमोशंस वाली फीलिंग ले आता है, तो ऐसे में इंसान दयालु बन जाता है और वो अपने कर्मों में उत्तीर्ण नहीं हो पाता, यानी उसका इमोशनल पार्ट ही उसे नुकसान देता है, यानी उसकी वो दैवीय शक्तियां, उसका वो दैवीय भाव, इमोशंस कर्म क्षेत्र में नुकसानदायक हो जाते हैं। इसी प्रकार देव पक्ष में गुरुदेव यानी बृहस्पति देव
ज्ञान, आध्यात्म और त्याग को represent। कोई इंसान कर्म करे, वहां पर त्याग और उदारता की नेचर को लेकर चले, तो वो अपने कार्य में बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता, क्योंकि आप कर्म करते ही इसलिए हो ताकि आप कुछ हासिल कर सकें, कुछ प्राप्त कर सकें, और आप उसी को त्याग की भावना रख देते हो, तो आपके अंदर कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती, और जब कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती तो आपके कर्म कहीं ना कहीं एक दायरे में सीमित होने लगते हैं। आपका एक्सपेरिमेंट, आपका कुछ नया करना, कुछ बड़ा करना, ये सारी चीजें एक सीमित दायरे में बंद कर रह जाती हैं। जितने में हो उतने में ही संतुष्ट होने की प्रवृत्ति कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको समाज से पीछे छोड़ देती है। यानी बृहस्पति का वो सात्विक रूप, त्याग वाला भाव कर्म क्षेत्र में विफल है। सूर्य जो स्वाभिमान है, लीडरशिप और अपने ऊपर चलने वाला है, लेकिन कोई भी हम काम करते हैं उसमें भले ही हम बॉस, लेकिन सबसे बड़ा बॉस हमारा कंज्यूमर होता है, हमारा ग्राहक होता है, हमारा क्लाइंट होता है, उसकी हमें सुननी होती है। और सूर्य प्रधान लोग सुनते नहीं। वो नेता है, वो नेतृत्व करना जानता है, वो राजा है, वो राजसी प्रवृत्ति जानता है। और कर्म में अगर आप राजा बनकर चलोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे, वहां पर आपको मजदूर बनना होता है। इसलिए सूर्य का ये स्वाभिमान और ये लीडरशिप कर्म क्षेत्र में नहीं चलता। दोस्तों, मंगल जो पराक्रम है, जो हौसला है, वो कर्म क्षेत्र में उच्च का होता है। यहाँ पर अगर इंसान अपने अंदर चुस्ती चालाकी लाता है, कर्म को प्रधानता रखता है, तो उसका वो साहस उसके लिए हथियार बन जाता है। वो चींटी के घर भगवान वाली स्थिति हो जाती है। जंगल में भी मंगल करने की क्षमता होती है अपने साहस, अपने बाहुबल से। तो इस प्रकार कर्म क्षेत्र हमारा प्रभावित होता है। कर्म क्षेत्र के ऊपर जब भी हमको कोई गणना करनी हो, कुछ देखना हो, हमारा काम धंधा, हमारा व्यापार कैसा चलेगा, तो हमें 10वें घर में बैठे ग्रह को तो देखना ही है। साथ शनि, राहु और केतु, इनकी स्थितियों को देखना जरूरी है। अगर ये स्थितियां कमजोर हैं, इन ग्रहों के हालात कमजोर हैं, तो डेफिनेटली हमें अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा, जब भी कारोबार की बात आती है तो शनि, राहु, केतु के ही ज्यादातर इलाज बताए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।